ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज की पौराणिक कथा क्या है और भगवान शिव तथा माता पार्वती की इस कथा से मिलेगा अखंड सुहाग का वरदान। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे हरतालिका तीज पर्व की कथा। हरतालिका तीज पर्व के मान्यता के अनुसार इस व्रत में महिलाएं सुबह से लेकर अगले दिन तक सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करती, यानी 24 घंटे तक बिना अन्न और जल के सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। यह पर्व मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के साथ कई राज्यों में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। यह दिन माता पार्वती और शिव जी के साथ ही श्री गणेश जी का पूजन के भी खास होता है। यह कथा अखंड सुहाग का वरदान देने वाली मानी जाती है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पौराणिक कथा। कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप ओम नमः शिवाय या पार्वती माता की जय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यह कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी और इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तपस्या और बहुत घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या फिर कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिताजी बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वो बहुत प्रसन्न हो। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत करती हूँ और उनका वर चाहती हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ और मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। उसकी सखी बहुत ही समझदार थी। उन्होंने प्राण को छोड़ने का क्या यही कारण है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है, जिसे मन से पति के रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में लेकर चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है, और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट में एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा। मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ पहुंचा और तुमने वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत उनसे कहा और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। तो इस तरह से हम दोनों का विवाह हुआ था। तो इस व्रत का यह महत्व है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। और इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक और मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के ही समान सुखपूर्वक प्रतिक्रमण करके शिवलोक को जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की हरतालिका तीज की कहानी, जो कि बहुत ही पौराणिक है। तो आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी, कथाएं कैसी लगती हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं एक नई व्रत कथा और धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, पार्वती माँ की जय।